students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is air and water. यानी कि हवा और पानी. Tickle your brain to answer. What are the things you need water for? पानी की जरूरत हमें किन किन चीजों के लिए होती है? What will happen if there is no air around us? अगर हमारे आसपास हवा ही नहीं होगी तो क्या होगा? Let's find out in this chapter. Life on the earth is not possible without air and water. They are the most precious gifts of nature to living beings. अगर आपकी अर्थ पे पानी या फिर हवा दोनों में से एक भी चीज मिस हो गई तो लाइफ अर्थ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी. नेचर की तरफ से हमारे लिए ये सबसे ज्यादा प्रेशियस गिफ्ट है. वेरी प्रेशियस गिफ्ट. नो इट ट्रू. Insects breathe through breathing holes located along the sides of their body. जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. एक्टिविटी नंबर 1. प्लांट्स नीड एयर. प्लांट्स को भी हवा की जरूरत होती है. टेक 2 पॉटेड प्लांट्स. 2 पॉटेड प्लांट्स लीजिए, 2 गमले लीजिए. मार्क देम ए एंड बी. एक गमले को ए मार्क कर दीजिए और दूसरे को बी से मार्क कर दीजिए. पुट अ ग्लास जार ऑन प्लांट बी. जो आपका पॉट बी है उसके ऊपर एक ग्लास जार से उसे कवर कर दीजिए. ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर 2 days. दोनों ही प्लांट्स को 2 दिन के बाद ऑब्जर्व करिए. You will see that plant A is fresh and healthy. Plant B has dried as it did not get air. और 2 दिन के बाद जब आप नोटिस करेंगे तो प्लांट A जिसके ऊपर आपने कोई कवरिंग नहीं कर रखी थी, it was very fresh and healthy in state. But on the other hand जो आपका प्लांट B था जिसको आपने कवर कर रखा था वो बिल्कुल सूख चुका होगा, उसकी पत्तियां झड़ चुकी होंगी और वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं लगेगा. So with this activity you have come to this conclusion that air is important for plants also. Number 2. Plants need water. Plants को पानी की भी जरूरत होती है. Take 2 potted plants. आप 2 plants दोबारा लीजिए. Mark them A and B. और पहली की एक्टिविटी की तरह ही यहाँ पर भी A और B से उसकी मार्किंग कर दीजिए. Water the plant A daily. Daily जो A नंबर वाला प्लांट है उसको वाटर करिए, पानी डालिए. Do not water the plant B. और प्लांट B जो है उसमें पानी मत डालिए. After 3-4 days you will see that plant B has dried as it did not get water. और 3 से 4 दिन के बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे दैट प्लांट बी जिसमें आप वाटरिंग नहीं कर रहे थे इट हैज ड्राइड अप. ऑन दी अदर हैंड जिस प्लांट में आप प्लांट ए में रेगुलर वाटरिंग कर रहे थे वो प्रॉपर तरीके से ग्रो हो चुका था. सो विद दीज 2 एक्टिविटीज वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट प्लांट नीड्स एयर एंड वाटर. एक भी चीज स्किप हो जाएगी तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा. एयर. Air is also around us. All living things need air to breathe. We cannot see air, but we can feel it when it moves. We can also feel air when we switch on a fan on a hot day or when we use a hand fan to fan ourselves. हवा हमारे चारों तरफ हर टाइम प्रेजेंट होती है. इट्स जस्ट दैट वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट. जब वो चलती है, मूव करती है, आपके बाल हिलते हैं, आपके कपड़े हिलते हैं, जितनी भी लाइट चीजें होती हैं, पेड़ होते हैं, पत्तियां होती हैं, एवरीथिंग मूव्स एज द एयर ट्रेवल्स. तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास हर टाइम एयर मौजूद रहती है. Wind. Moving air is called wind. Wind can move things. When the wind moves strongly, it is called a storm. जो हवा होती है एयर, जब वो मूव करती है, ट्रैवल करती है तो उसी एयर को हम विंड कहते हैं. द मूविंग एयर इज नोन एज विंड. इस विंड की वजह से आपकी मल्टीपल थिंग्स जो होती हैं वो मूव करती हैं. आपके बाल हिलते हैं, आपके कपड़े हिलते हैं, जितनी भी आपके पेड़ पौधे होते हैं वो भी विंड की वजह से ही मूव करते हैं, हिलते हैं.
जैसे ही इस विंड की स्पीड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इंटेंस हो जाती है, तो उसको हम स्टॉर्म कहते हैं और हिंदी में उसको तूफान कहते हैं। तो मूविंग एयर इज नोन एज विंड, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिफाइड विंड्स आर नोन एज स्टॉर्म्स। नो इट टू। Air is a mixture of various gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. तो आपकी एयर में बहुत सारी अलग अलग टाइप की यूजफुल गैसेस प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। नंबर 1, एयर हैज नो कलर। एयर का कोई भी कलर नहीं होता है। नंबर 2, एयर हैज नो टेस्ट। एयर का कोई टेस्ट भी नहीं होता। नंबर 3, एयर हैज नो स्मेल। एयर की अपनी कोई स्मेल भी नहीं होती है। नंबर 4, एयर टेक्स अप स्पेस एंड गिव्स शेप टू द थिंग्स दैट वी फिल्ड इन विद एयर। किसी भी चीज में अगर आप एयर को फिल इन कर देते हैं तो वो एक स्पेसिफिक शेप ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बॉल लेंगे जिसमें हवा नहीं है, उसमें अगर आप हवा डाल देंगे तो वो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ले लेती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी एयर की। एक्टिविटी। Take a balloon, blow air into it. It increases in size. It is the air that you blow into the balloon. It gives a shape to the balloon. This shows that air takes up space. आपको इस एक्टिविटी में एक बलून लेना है, उसमें आपको हवा भर देनी है। बलून जैसे ही इन्फ्लेट होगा वो एक स्पेसिफिक जगह ले लेगा, शेप ले लेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि एयर जो होती है उसमें वेट भी होता है, उसके साथ साथ वो स्पेस यानी कि जगह भी घेरती है, और जिस भी चीज में आप उसको फिल इन करेंगे वो एक स्पेसिफिक शेप ले लेता है। नंबर 5, एयर हैज वेट। इट गिव्स वेट टू द थिंग्स। एयर में वेट यानी कि वजन भी होता है। जिस भी चीज में आप एयर को फिल इन कर देते हैं, जितना उसका पहले वेट होता है उससे वो इंक्रीज हो जाता है। तो एयर में वजन भी होता है। एक्टिविटी। Take 2 air-filled balloons and tie them to the 2 ends of a scale or stick. Now tie a thread to the center of the stick. Hold this thread and puncture a balloon. You will see that the side of air-filled balloon gets down because of its weight. तो आपको एक स्टिक लेनी है, 2 इन्फ्लेटेड बलून्स यानी कि 2 फूले हुए बलून्स लेने हैं, दोनों एंड्स पे आपको उनको रख देना है, प्लेस कर देना है। उसके बाद आपको एक थ्रेड से एकदम सेंटर ऑफ द स्टिक में टाई करना है, उसको पकड़ना है और एक बलून को आपको उसकी हवा खाली कर देनी है। जैसे ही आप एक बलून को फोड़ देंगे उसकी हवा सारी बाहर निकल जाएगी, आपकी स्टिक दूसरी तरफ को झुक जाएगी। इससे पता चलता है कि एयर जो होता है उसमें मास होता है, वेट होता है, वजन होता है। Uses of air. Air helps us in many ways. Plants, animals, and human beings need air to breathe. A plant does not grow in the absence of air. An insect like a cockroach faints and after some time dies in the absence of air. तो हवा के बहुत सारे अलग अलग यूजेस होते हैं। प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो ह्यूमन बींग्स ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा देयर आर वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। फॉर एग्जांपल कॉकरोचेस इन एब्सेंस ऑफ एयर दे फेंट, बेहोश हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद अगर कंटिन्यूसली आपकी हवा नहीं होगी एनवायरमेंट में तो वो मर जाते हैं। We breathe in air through our nose. आप अपनी नाक से सांस लेते हैं। An earthworm takes in air through its skin. And unlike human beings or other some animals, जो earthworms होते हैं अपनी skin के थ्रू सांस लेते हैं। Fish breathe in through their gills. और fishes जो कि aquatic animal हैं, एनिमल जो होते हैं वाटर में रहते हैं ये, और इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं गिल्स, और गिल्स की हेल्प से ही ये सांस लेते हैं। A plant takes in air through its leaves. एक प्लांट भी सांस लेता है, उसकी जो लीव्स होती हैं उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू एक प्लांट ब्रीथ करता है। Air is essential for burning. A burning candle puts out when we stop the supply of air. This shows that air helps in burning. किसी चीज को जलाने के लिए भी एयर की जरूरत होती है। अगर आप एक कैंडल जलाएंगे और उसे बंद एक ढक्कन में डब्बे में बंद कर देंगे तो कुछ टाइम के बाद वो
बुझ जाएगी, जिससे पता चलता है कि किसी चीज को जलाने के लिए भी एयर की रिक्वायरमेंट होती है। एयर हेल्प्स इन ड्राइंग वेट क्लोथ्स, आपके जो गीले कपड़े होते हैं उनको भी सुखाने के लिए हवा की जरूरत होती है। Air helps to play musical instruments such as a flute, trumpet and mouth organ. बहुत सारे ऐसे instruments होते हैं, for example flute, trumpet and mouth organ. All these are some musical instruments. And in order for us to play these instruments, you need air. आपको अपने मुंह से इनमें हवा भरनी पड़ती है. We need clean air for breathing. Sometimes air becomes dirty because of pollution. Such air is not good for our health. So, we should not pollute our environment. हमें सांस लेने के लिए साफ हवा की जरूरत होती है। अगर polluted यानी कि प्रदूषित हवा होगी तो वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। So, in order for us to breathe in fresh air, we need to keep our surroundings and environment pollution free. Water. All plants, animals and human beings need water to live. Water is very important and useful to us. जितने भी living creatures हैं, be it animals, plants or human beings like us, we all need water to survive. हमें जिंदा रहने के लिए पानी की अलग अलग चीजों के लिए requirement होती है. Sources of water. Rain is the main source of water on the earth. Rivers, ponds, lakes and seas are other sources of water. Rainwater fills all these sources. तो हमारे लिए जो हमें वाटर हमें डिराइव होता है वो मेन सोर्स है बारिश। बारिश नहीं होगी तो मेजॉरिटी ऑफ द वाटर जो हमें सप्लाई होता है वो शायद नहीं हो पाएगा। अलग अलग रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, वाटर टैंक्स में ये रेन वाटर स्टोर हो जाता है, जिसे फर्दर प्योरीफाई करके हम यूज कर सकते हैं। Know it too. About 70% of human body is water. जो human body होती है उसमें 70%, more than 70% is water. तो यानी कि आपकी और हमारी बॉडी में 70% से भी ज्यादा पानी भरा हुआ है। Some rainwater also goes into the ground. This is called underground water. We use wells, hand pumps and tube wells to get underground water. A large amount of water is stored in dams, municipal tanks and house tanks. Pots are also used to store water. बहुत सारा ऐसा बारिश का पानी होता है जो कि आपकी रिवर्स और लेक्स में ना जाके बल्कि ग्राउंड के नीचे चला जाता है। इस पानी को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट दिस अंडरग्राउंड वाटर थ्रू वेरियस अदर मीन्स। फॉर एग्जाम्पल जो ट्यूब वेल्स होते हैं उनसे आप निकाल सकते हैं, हैंड पंप्स होते हैं, इनसे भी आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी। Color the clouds with blue color that have names of sources of water. नीचे आपको clouds के अंदर अलग अलग चीजें गिवन हैं, आपको उनको कलर करना है जिससे आपको लगता है कि ये सोर्स ऑफ वाटर है, उन चीजों से हमें पानी मिलता है। Properties of water. Number 1, clean water is colorless. जो साफ पानी होता है उसका कोई भी कलर नहीं होता है। Number 2, clean water is odorless. It does not have any smell. जो आपका साफ पानी होता है बिल्कुल भी polluted नहीं होता है, गंदा नहीं होता है, उसमें कोई स्मेल भी नहीं होती है। Number 3, water takes the shape of the container in which it is poured. और जिस भी कंटेनर में चाहे वो किसी भी शेप का हो, when you put in some water, वो पानी उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी वाटर की। Uses of water. All plants, animals and human beings need water to grow and live. जितने भी plants, animals, human beings हैं, all of us together need water to grow. अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम grow नहीं कर पाएंगे। We use water for different purposes such as drinking, washing, bathing, cleaning, watering the plants, putting out fire, cooking food, etc. So all the living beings, be it animals, human beings और plants, हम सबको grow करने के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए पानी की requirement होती है, जैसे कि नहाने के लिए, cleaning के लिए, पौधों को पानी देने के लिए, आग बुझाने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें पानी की requirement होती है।
know it too. Drinking dirty water kills 200 children every hour. हर एक घंटे में 200 बच्चों की मौत हो जाती है गंदा पानी पीने की वजह से। इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमेशा साफ पानी पीजिए। सेव वाटर। Water is very useful to us in many ways. We should not waste water. हमारे लिए पानी अलग अलग चीज़ों के लिए important है and it is very crucial for us to not waste water. We should close the tap properly after use. जब भी आपका काम खत्म हो जाए, आपके घरों में जो टैप्स होते हैं, नलके होते हैं, उन्हें बंद कर दीजिए। We should take a quick bath. Don't play with water. जल्दी से हमें नहा लेना चाहिए। ज़्यादा खेलने के चक्कर में ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। We should not keep the tap running while brushing our teeth. जब आप ब्रश करते हैं मॉर्निंग में और नाइट में, तो ब्रश करते करते टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, because of that a lot of water gets wasted. Reuse water. Water used for washing fruits and vegetables can be reused. Reuse water. Water used for washing fruits and vegetables can be reused for watering the plants, washing the cars, etc. तो जो पानी आप अपनी सब्जियां या फ्रूट्स को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे आप दोबारा रीयूज कर सकते हैं अपनी गाड़ी को धोने के लिए या फिर अपने प्लांट्स को वाटर करने के लिए। वाटर कैन बी मेड क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग और फिल्टरिंग इट। किसी भी पानी को आप फ्री फ्रॉम जर्म्स बना सकते हैं बाय बॉइलिंग इट, उसको उबाल लीजिए या फिर फिल्टर कर लीजिए। तो पानी को रीयूज करना, साफ पानी कंज्यूम करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। कीप इन माइंड wind, moving air, storm, very strong wind, rain water, water that we get from rain. तो wind होती है आपकी जो भी air travel करती है, move करती है, उसे wind कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा intensified strong winds होती हैं उसको storm कहते हैं, और जो पानी हमें बारिश से मिलता है यूज करने के लिए उसे rain water कहते हैं। Wrap it up. Air is all around us. Air takes up space and has weight. Plants, animals, and human beings need air to breathe. Air is essential for burning. Air helps in drying wet clothes. Rain is the main source of water on the earth. Clean water is colorless, odorless, and it takes the shape of its container. Water is used for drinking, cooking, washing, cleaning, etc. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने देखा कि एयर क्या होता है। मूविंग एयर को विंड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिफाइड विंड को स्टॉर्म कहते हैं। पानी आपका जो फ्रेश होता है वो कलरलेस, ओडरलेस होता है, और जिस भी कंटेनर में आप उसे डालते हैं उसकी वो शेप ले लेता है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है आपको खुद से करनी है।